स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। जहां आज से टोक्यो ओलंपिक्स 2020 शुरू हो रहा है। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। अब से थोड़ी देर के बाद टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 का आगाज हो रहा है। थोड़ी देर बाद भव्य ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है। हालांकि इसे कोरोना महामारी के चलते बेहद ही सामान्य सा रखा गया है। भारत की तरफ से ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी में सिर्फ 18 ही खिलाड़ी रहेंगे। ओपनिंग सेरेमनी में जापान के सम्राट नारुहितो भी शामिल हो रहे हैं। इस बार 205 देशों के 11,000 एथलीट शामिल हो रहे हैं। इनमें 85 मेडल इवेंट्स में भारत भिड़ेगा। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं बैडमिंटन की। और अब से कुछ देर बाद कोविड काल यानी एक मुश्किल दौर, लेकिन ओलंपिक्स का आयोजन हो रहा है। भारत का भी बड़ा प्रतिनिधिमंडल गया है और आशा लेकर गया है कि कैसे वापस ज्यादा मेडल्स के साथ आना है। ओलंपिक में भारतीय दल की कितनी तैयारी है, इस कांग्रेस सांसद हिबी एडन से बातचीत की इंडिया न्यूज रिपोर्टर ने। आज से टोक्यो ओलंपिक शुरू हो रहा है। स्पीकर ने भी बधाई दी है उन लोगों को जो यहाँ से पार्टिसिपेट करने गए हैं और देश की होप लेके गए हैं। कुछ एमपी ऐसे हैं जिन्होंने, आप देखिए, जो पोशाक है ओलंपिक्स वाली उसको पहनी है समर्थन देने के। हिबी एडन साहब है, कांग्रेस के सांसद है। एडन भाई, ये पोशाक है, ये मोरल बूस्टिंग के लिए कि एमपी की पहन के आए वही ड्रेस ओलंपिक्स वाली? ये आज टोक्यो में ओलंपिक्स शुरू हो रहा है और सदन चल रहा है। हमारा समर्थन देने के लिए हमने ये ऑफिशियल टी शर्ट पहनकर आज सदन में आया है। सबसे बड़ा खेलकूद का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है टोक्यो ओलंपिक्स। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि कोविड में ज़्यादा हमारे स्पोर्ट्समैन को कुछ ना हो और बहुत अच्छे तरह से वो परफॉर्म कर लें। इस बार लोग में द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल आर इन इंडिया, फिर भी हमारा जो ओलंपिक्स मैप में है हम बहुत कमजोर हैं। सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल, सबसे बड़ी टीम इस बार गई और हमें प्रतीक्षा है, यकीन है, विश्वास है कि हम इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लेंगे। और पुराने इतिहास में जितने भी हम मेडल्स लिया है, शूटिंग में, स्विमिंग में या आर्चरी में, लॉन्ग जंप में, और बहुत सारे केरल से भी काफ़ी लोग हैं और हम होप कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मेडल्स इस बार जीतें और हमारा ज़मीन वहाँ बने। पूर्व भारतीय वेटलिफ्टर कर्णम मलेश्वरी ने टोक्यो ओलंपिक की तैयारी को लेकर हमसे बातचीत करी है, सुनिए। और हमारे साथ कर्णम मलेश्वरी जी मौजूद हैं। मैम, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू ITV नेटवर्क। आज से इंडिया का सबसे बड़ा कंटिंजेंट रिप्रेजेंट करने वाला है ओलंपिक्स में। क्या आप विशेष देना चाहेंगी पूरे कंटिंजेंट को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, आप खुद ओलंपियन हैं और ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी अपना इंडियन प्लेयर्स को यही कहना चाहूँगी कि कोई भी बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। माइंड फ्री अपनी परफॉर्म करे, मेडल के बारे में बिल्कुल ना सोचे, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए कोशिश करे। अगर बच्चे अपने बेस्ट देंगे तो मेडल टैली में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मैम, गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके का सपोर्ट मिलता है टॉप्स कंटिंजेंट को, पूरे सरकार लगी रहती है उनके देखरेख के लिए, ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए, इन सब का कितना मैच डे पे इफेक्ट पड़ता है? आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ पीछे जितना भी बैकग्राउंड में लोग काम करते हैं उसका अल्टीमेटली ओलंपिक्स पे? देखिए, अगर एक प्लेयर ओलंपिक में जाके मेडल लेके आता है तो उसका मेहनत तो होता ही है। उसके साथ उसकी जो पीछे जो टीम होती है, जो कोचेस होते हैं या उनके फेडरेशंस होते हैं, हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, साई है हमारी, ये लोग सब बहुत मेहनत करते हैं। एंड स्पेशली इस बार जो हमारे साई ने जो टॉप स्क्रीम रखा है उसमें हमारी जो प्लेयर्स को बहुत फ़ायदा हुआ। उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ मिले और हम अपनी मनचाहे कंट्री में जाके प्रैक्टिस करने के लिए मिला एंड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट कोचिंग मिली है। तो मुझे 100% उम्मीद है कि इस बार बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ मेडल्स आएंगे। बहुत सारे एथलीट से हमने बात करी जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। उनका कहना था कि हमारे तो पहला ये खतरा है, हमें पहले ये डर है कि हमसे कोई प्रोटोकॉल में ब्रीच ना हो जाए, क्योंकि एक प्रोटोकॉल ब्रीच, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है और इतने रूल्स रिस्ट्रिक्शंस हैं टोक्यो में, ओलंपिक्स विलेज में, कि अगर एक भी प्रोटोकॉल किया तो उनको शायद विलेज से बाहर कर दिया जा सकता है। इस अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में गेम्स होना कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं और कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है एक एथलीट के माइंड पर इन सब चीज़ों को? देखिए, जो कोविड प्रोटोकॉल जो है वो तो सभी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये पैंडेमिक जो एक समय चल रहा है सभी के लिए है।
अपनी ये प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए अपनी परफॉर्मेंस करे। इसके बारे में ज़्यादा ना सोचे, सबको पता है मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, डिस्टेंस रखनी है, बस उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करे, माइंड फ्री रह के कंपटीशन करे, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज। सीधे आपको लेके चलते हैं नेशनल स्टेडियम, जहां पर खिलाड़ी और पूर्व में विजेता रहे लोग हैं और वो ओपनिंग सेरेमनी देखेंगे नेशनल स्टेडियम में। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऐश्वर्य जुड़े हैं वहां से। ऐश्वर्य, क्या माहौल है इस वक्त नेशनल स्टेडियम का? और हमारे साथ मनोज जोशी जी भी हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर। ऐश्वर्या, पहले वहां की तस्वीरें दिखाइए, तैयारी क्या है, लोगों में कितना उत्साह है और कितनी देर में शुरू होगा ये भव्य आयोजन? देखिए, उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साह है। यहाँ पर नेशनल स्टेडियम में खुद स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, एमओएस निशित परमानिक यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ ही योगेश्वर दत्त, जिन्होंने 2012 में ओलंपिक मेडल जीता था रेसलिंग में। इसके अलावा कनम मलेश्वरी। ऐश्वर्या, अगर आप पीछे की तस्वीरें दिखा पाते, क्या तैयारी है? एक बार पीछे की तस्वीर दिखा पाते नेशनल स्टेडियम की। देखिए मेरे साफ ठीक पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम इंतजाम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा किए गए हैं। एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है क्योंकि कुछ पल बाकी हैं अभी। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहाँ पर अभी तमाम जो खेल मंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, उनसे इंटरेक्शन यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन अभी तैयारियां हैं कि जब जैसे ही ओपनिंग सेरेमनी शुरू होगी टोक्यो में, ये सभी तमाम जो डिग्निटरीज यहाँ पर मौजूद थे नेशनल स्टेडियम में, वो यहाँ पर आएंगे और वो ओपनिंग सेरेमनी देखेंगे और भारत को चीयर करेंगे। 201 कंटिंजेंट टोक्यो ओलंपिक्स में मार्च पास करने वाले हैं। इंडिया का 21वां नंबर है और मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह भारत का झंडा इस मार्च पास्ट में लेकर उतरेंगे। 20 एथलीट्स भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें से 8 बॉक्सिंग माफ कीजिए, 4 टेबल टेनिस, 2 टेनिस और 1 स्विमिंग और 1 जिम्नास्टिक। इस तरीके से 20 एथलीट्स इंडिया के मार्च पास करेंगे। तो वो देखने के लिए सभी लोग बेताब हैं कि कब भारतीय खिलाड़ी टोक्यो के उस बेहतरीन स्टेडियम में जाएं और आने वाले समय में जो ओलंपिक्स के तमाम खेल हैं उसमें भारत का परचम लहराएं और भारत के लिए मेडल जीत के लाएं। ठीक है ऐश्वर्या, आप रहिए हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी भी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, अब उम्मीदें बहुत रहती हैं हर बार और हम प्रे भी करते हैं, दुआ भी करते हैं कि जो मेडल टैली है वो कैसे कैसे आगे बढ़े, कैसे गोल्ड ज्यादा से ज्यादा आए। लेकिन टैली जहां पर होनी चाहिए, जितना बड़ा और युवा देश है, टैली उस हिसाब से आ नहीं पाती। मनोज जी, मुझे लगता है इस बार ये आपकी शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि 2012 का लंदन ओलंपिक याद कीजिए, जब भारत ने 6 पदक हासिल किए थे और भारत का ओलंपिक में सबसे बड़ा शानदार प्रदर्शन था वो। और मैं इस बार दावे से कह सकता हूं कि इस बार लंदन ओलंपिक का जो परफॉर्मेंस है उसको हम पार करेंगे। और पिछली बार जो हमने 11, 12, 13 दिन जो है हमें इंतजार करना पड़ा था पहले पदक के लिए, जब साक्षी मलिक ने पदक जीता भारत के लिए और उसके बाद पीवी सिंधु ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। लेकिन इस बार आप उम्मीद कीजिए कि मैच पहले ही दिन, ओलंपिक के पहले दिन की जो स्पर्धाएं 24 तारीख को शुरू होंगी, उस दिन आपको कोई ना कोई पदक जरूर मिलेगा। मीराबाई चानू चाहे लाएं, चाहे वो सौरभ चौधरी लाएं, 10 मीटर पिस्टल, 10 मीटर एयर राइफल, और ये कुछ ऐसी इवेंट्स हैं जिसमें भारत की मोनोपोली है, पूरी तरह से दबदबा है विश्व स्तर पर। 5 ऐसे बड़े खिलाड़ी, 5 ऐसे बड़े गेम जिससे उम्मीद की जाए कि हां गोल्ड भारत की झोली में आएगा। 5 नाम जिस पर आप दांव लगाएंगे कि हां ये गोल्ड दिलाएंगे। कहना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी एक खिलाड़ी पर दाव लगाना, लेकिन फिर भी अगर आपने कहा है तो मैं जरूर बताऊंगा। मैं 2 के नाम तो ले ही चुका हूं, सौरभ चौधरी और मीराबाई चानू, जिन पर 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का बोझ है। उनको उस बोझ को उठाना है वेट लिफ्टिंग के जरिए। और उसके अलावा अगर हम देखें तो नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस वक्त वो रियो ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, सिल्वर मेडलिस्ट के बहुत ही करीब हैं। तेजिंदर पाल सिंह तूर, हालांकि मैं उन पर दावा भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन दाव में लगाना चाहूंगा मीराबाई चानू पर। और उसके अलावा पीवी सिंधु बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं इस बार। और उसके अलावा मैरी कॉम भी ठीक है, लेकिन दावे बहुत हैं। और उसमें प्रदर्शन के आधार पर विनेश फोगट पर मैं जरूर दाव लगाना चाहूंगा। विनेश फोगट
जो इस बार 53 किलोग्राम वर्ग में अपनी चुनौती रख रही हैं और उनसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि लगातार वो हंगरी में रही हैं खूब। उन्होंने पिछले 12 कंपटीशंस अगर आप देखेंगे तो 12 में से 9 में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता, एक में रजत जीता और बाकी 2 में कांस्य पदक। एक चीज और, क्योंकि ये बहुत आम आप कह लीजिए हालात नहीं है, जिसको आइडियल सिचुएशन कहते हैं। लगभग 2 साल कोविड में बीता है, तो ये कहना कि पिछले 1.5 साल में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुई हो, सेशंस हुए हो, मुझे नहीं लगता है। पहली बात, क्योंकि इंडोर्स तो जितने थे वो सारे स्टेडियम्स इंडोर्स कुछ बंद था, पहला। दूसरा, जो हालत देश में थी कोविड के चलते, लोग परेशान थे, कई लोगों ने अपने कुछ खोया। अब कोविड ही दौर में बाहर टोक्यो में जाना, वहां पर भी केसेस मिले थे, एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी प्लेयर्स पर होगा। निश्चित तौर पर दबाव तो देखो रहता है, लेकिन अब सभी खिलाड़ी बहुत ही पेशेवर हैं और जिस तरह से अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया भर की रैंकिंग निकालेंगे, उसमें हमारे कितने ही खिलाड़ी हैं जो दुनिया में नंबर 1 है इस समय, चाहे वो दीपिका कुमारी हो, चाहे विनेश फोगट हो, चाहे अमित पंघाल हो बॉक्सर, ये सब के सब जो है नंबर 1 है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे दिव्यांश सिंह पवार, इला वेनिल जो कि शूटर हैं, वो भी नंबर 1 है दुनिया के। तो ऐसी स्थिति हमने पहले कभी नहीं देखी, जब 6-6 आपके पास जो है वर्ल्ड नंबर 1 हो और कितने ही आपके पास वर्ल्ड चैंपियन हो, चाहे पीवी सिंधु पूर्व वर्ल्ड चैंपियन रही हो, चाहे वो मीराबाई चानू पूर्व वर्ल्ड चैंपियन रही हो, तो आपके पास चैंपियनों की भरमार है। और अमित पंघाल आप देखिएगा, जो मैं एक नाम मेरा जो छूट रहा था बॉक्सिंग में, वो निश्चित तौर पर कोई ना कोई मेडल जरूर लाएंगे, क्योंकि अभी तक उनका उज्बेकिस्तानी मुक्केबाज जो है उसने उनको वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनने दिया। उसी और एक ग्रेट ब्रिटेन के जो बॉक्सर हैं उन्होंने उनको कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बनने दिया। तो कुल मिला ये दोनों इस बार यहां मौजूद होंगे। इन दोनों में से एक की भी चुनौती को यदि वो पार कर जाते हैं तो निश्चित तौर पर पदक हमारी मुट्ठी में होगा। मनोज जी, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा। एक तो भारतीय समय के अनुसार कितने बजे ये जो टोक्यो ओलंपिक्स है इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी? स्टेडियम में बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है, हिंदुस्तान में भी अरेंजमेंट्स है, वर्ल्ड में जितने लोग हैं वो सब स्क्रीन पर ही देखेंगे। ओपनिंग सेरेमनी में क्या क्या होगा, क्या इसका रिवाज है, कैसे ये शुरू होगी और कैसे इस गेम्स की शुरुआत होगी, समय क्या होगा और शुरुआत क्रोनोलॉजी क्या होगी इस पूरे इवेंट्स की? भारतीय समय के अनुसार 4:30 बजे पूरा मंच सज जाएगा और उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी, और उसके बाद जैसा कि कुछ देर पहले हमारे एक साथी ऐश्वर्या ने भी बताया कि मनप्रीत जो है भारत के ध्वजवाहक होंगे और साथ में मैरी कॉम होंगी ध्वजवाहक। ये भी एक पहली बार परंपरा है कि जब 2-2 खिलाड़ी जो हैं एक ही देश से ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे। नहीं तो होता यह था कि ओपनिंग में ध्वजवाहक होते थे या क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक होते थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक बिल्कुल अलग परंपरा का इस बार निर्वाह किया, जैसे आपने कोविड का भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, उसके बचाव के लिए यदि कोई खिलाड़ी, पहलवान, बॉक्सर, तीरंदाज या शूटर कोई भी अगर कोई मेडल जीतता है तो उसके सामने वो जो रंग बिरंगे परिधानों में जो तरुणियां आती हैं वो आपको पदक आपके सामने रखेंगी। आपको पदक उठाना है और अपने गले में डालना है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट के हाथों या पूर्व खिलाड़ी के हाथों पहले ये सब सम्मान से नवाजा जाता था, इस बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है मनोज, फ्लेवर है। एक बार ऐश्वर्या के पास चलते हैं। ऐश्वर्या, आपने भी वो जर्सी डाल रखी है। आज पार्लियामेंट में कई एमपीज थे जो यही जर्सीज पहन के आए थे। लोकसभा स्पीकर ने भी इस बात को कहा कि हाँ, जितने भी सांसद हैं सब साथ में खड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, जर्सी तो आपने पहनी है, माहौल क्या है नेशनल स्टेडियम का? ठीक है, चलते हैं ऐश्वर्या के पास। मनोज जी, जर्सीज आपने आज जर्सी नहीं पहनी, आप इतने जमाने से स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं। आज हमने देखा एमपीज थे, लोकसभा स्पीकर ने भी बधाई दी, अभी हमारे संवाददाता ऐश्वर्या थे, उन्होंने भी जर्सी पहन रखी थी। आज जर्सी मस्त थी मनोज जी। देखिए, मस्त तो थी। वो एक खिलाड़ियों के माहौल में मौजूद हैं इस समय नेशनल स्टेडियम में। मैं कार्यालय में हूं आप लोगों के साथ, तो जाहिर सी बात है जो कार्यालय की परंपराएं होती हैं उनका भी निर्वाह करना है। तो निश्चित तौर पर उस दिन मैं जर्सी जरूर पहनूंगा जब कोई भारत का तिरंगा लहराएगा। मनोज जी, आपकी उन खिलाड़ियों से भी बात हुई होगी जो मेडल्स पहले जीत कर लाए हैं। जोश कैसा है इस बार? हिंदुस्तान में जो एथलीट्स हैं जिन्होंने लोगों को तैयार किया है, वहां तक भेजा है, प्रैक्टिस कराई है, कोचेस रहे हैं, जोश क्या है? देखिए, जोश का जहां तक सवाल है ना, ये बहुत ही जोशो खरोश से भरे पड़े हैं इस वक्त खिलाड़ी।
और उसकी बड़ी वजह जो है वो यही है कि अभी तक होता यह था कि जब खिलाड़ी जाते थे ओलंपिक में तो सेमीफाइनल तक का लक्ष्य होता था या फाइनल में पहुंचने का लक्ष्य होता था, लेकिन बहुत सी इवेंट्स ऐसी होती थी जहां कम से कम मेडल की हम उम्मीद नहीं करते थे। इस बार हम ज्यादातर इवेंट्स में मेडल के लिए जा रहे हैं। एथलेटिक्स में आप देखिए, अगर आप अतीत उठाकर देखेंगे तो आपको मिल्खा सिंह या पीटी उषा के अलावा कोई तीसरा नाम नहीं मिलता जो पदक की होड़ में आया हो। लेकिन यहां पर इस बार आपको तेजिंदर पाल सिंह तूर भी दिखाई देंगे, जो शॉटपुट के जरिए मेडल होप है भारत की बहुत बड़ी, जिन्होंने रियो ओलंपिक के मेडलिस्ट से बेहतर प्रदर्शन किया है, सिल्वर मेडलिस्ट के बहुत करीब हैं। कमलप्रीत कौर की बात करें जो डिस्कस थ्रो में जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और अभी तक 60 मीटर का जो दायरा था उसको पार करना भारतीय खिलाड़ियों के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर होता था, लेकिन वो 65 को पार कर रही हैं, 67 तक पहुंच चुकी हैं 67 मीटर पर। और यदि यही प्रदर्शन को पर्सनल बेस्ट को वो बरकरार रखने में कामयाब हो गई तो वहां भी हमारे पदक की उम्मीद है। और नीरज चोपड़ा जो फिनलैंड में जिनका बहुत बड़ा समय बीता है, वो पदक की बहुत बड़ी होप है। और इसके अलावा आप देखेंगे स्विमिंग में ठीक है मेडल नहीं आएंगे, लेकिन पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि हमारे दो तैराकों ने एक क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है उसको छुआ है। इससे पहले कभी नहीं होता था। हम जो एक कोटा होता था प्लेयर्स का, उसके तहत हम लोग ओलंपिक में भागीदारी करते थे, खासकर स्विमिंग की स्पर्धाओं का जहां तक सवाल है। ठीक है मनोज जी, एक बड़ा सवाल ये भी है, देश में खासतौर पे आप अगर कहिए तो पॉपुलैरिटी और अगर ये कहा जाए धर्म के रूप में क्रिकेट को ही देखा जाता है, तो क्या कुछ माइंडसेट चेंज हुआ है लोगों का, सोसाइटीज का, प्लेयर्स का, खिलाड़ियों का, कि अब उस तरफ भी ध्यान दें? देखिए, शुरुआत हुई थी मुझे याद है 90 के दशक में, जब जसपाल राणा ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल दिलाया था, गोल्ड मेडल दिलाया था। सेंटर फायर जो पिस्टल उनकी इवेंट थी वो ओलंपिक में नहीं थी, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उसके अंदर। यदि वो ओलंपिक की इवेंट होती तो निश्चित तौर पर भारत को पदक मिलता। जहां तक माइंडसेट का सवाल है, ये बात आपकी बिल्कुल वजह फरमाया आपने कि भारत में क्रिकेट को जो है बिल्कुल जो भगवान की तरह क्रिकेटर्स को समझा जाता है और इसकी पूजा की जाती है। और शायद यही एक वजह है कि बाकी खेल बहुत ही उल्लेखनीय प्रदर्शन के बावजूद कई बार हाशिए पर चले जाते हैं। सानिया मिर्जा से लेकर लिएंडर पेस तक, और ये सब हाशिए पर चले जाते हैं। और जय जयकार होती है तो महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर, ठीक है इनकी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाकी के खेलों ने जो कुछ स्वर्णिम सफलताएं भारत को दिलाई हैं, स्वर्णिम पताका भारत की फहराई है, वो भी उतने ही डिजर्व करते हैं। हम सभी खेलों का सम्मान करते हैं, ये हमारी शुरू से नीति रही है और हमारे इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स की भी यही नीति रही, चाहे वो हमारा डिजिटल चैनल हो, चाहे हमारा दूसरा चैनल हो या हमारा प्रिंट मीडिया हो। हम सभी खेलों का सम्मान करते हैं। क्रिकेट ठीक है अपनी जगह पर है, उसका तो सम्मान करना ही है, लेकिन बाकी खेल लगता है आपको ये जो टीम गई, अब की बात कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल था, सबसे ज्यादा खिलाड़ी थे हिंदुस्तान की तरफ से गए हैं, जो वहां से मेडल्स आएंगे, जो वहां परफॉर्मेंस होगी, वही इन खेलों को जिंदा रखेगी हिंदुस्तान में और युवाओं को हौसला देगी और इंस्पिरेशन देगी कि आइए खेलिए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब आप जिस खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उसमें प्रदर्शन सुधरता है। आपने क्रिकेट की बात की, क्रिकेट में 83 वर्ल्ड कप हमने जीता, क्रिकेट का माहौल बन गया। उसके बाद हमने 2011 का वर्ल्ड कप जीता, 2007 का हमने T20 वर्ल्ड कप जीता। क्रिकेट के माहौल को और ज्यादा वो गहरा सा गया। ऐसे ही शूटिंग के अंदर जब हमने राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मेडल जीता और उससे बड़ी लकीर जो खींची अभिनव बिंद्रा ने, उससे भारत में खेलों का माहौल बनने में बहुत बड़ी मदद मिली। और उसके अलावा जो और खेल हैं, आप देखेंगे 2012 में विजय कुमार, अनएक्सपेक्टेड हमारा जो मेडल था, उसके बारे में 25 मीटर रैपिड फायर के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, उन्होंने वहां सिल्वर मेडल जीता। गगन नारंग ने मेडल जीता। बॉक्सिंग और रेसलिंग में मेडल आए। रेसलिंग में तो 2008, 12 और 16 अकेला खेल है जब तीनों ओलंपिक में लगातार भारत के को पदक हासिल हुए, और इससे खेल का माहौल बनता है। बेशक वैसा आपको जलवा ना दिखाई दे, लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि हर कोई आज योगेश्वर दत्त से मिलना चाहता है, कर्णम मालेश्वरी से मिलना चाहता है, अभिनव बिंद्रा से मिलना चाहता है। ये वास्तव में रोल मॉडल हैं, चाहे वो मनोज जी, हमें भी उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा गोल्ड हिंदुस्तान की झोली में आएगा और एक बार फिर जो देश का युवा है वो इन खेलों की तरफ भी देखेगा जहां ध्यान नहीं जाता। मनोज जी, आप हमसे जुड़े, बहुत शुक्रिया। हमारी नजर रहेगी और टैलिस पे भी नजर रहेगी। हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।